अपनी साख जमाइए। साख से अभिप्राय आपकी वह प्रतिष्ठा है जो समाज में आपका आचरण, व्यवहार, आर्थिक स्थिति, सामाजिक लेन देन तथा पारस्परिक सद्भाव पर निर्भर है। इसमें वे समस्त तत्व सम्मिलित हैं जो समाज में आपकी सामूहिक प्रसिद्धि के कारण बनते हैं। आपके पास बहुत उज्जवल चरित्र है, गहन अध्ययन मनन तथा ज्ञान विज्ञान आदि सब कुछ है। किंतु यदि दूसरे आपका मान नहीं करते हैं, आवश्यकता के समय आपको रुपया प्राप्त नहीं होता, या जन्म, विवाह, मृत्यु के अवसरों पर आपके चार जातीय बंधु आकर आपका सुख दुख नहीं बांटते हैं, तो आपका ज्ञान विज्ञान सब व्यर्थ है। दूसरे आपके चरित्र, धर्म, अर्थ के संबंध में क्या विचार रखते हैं, यह आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है। अपने घर में सभी राजा हैं, सबका मान होता है, किंतु समाज के विस्तृत क्षेत्र में आपको कितनी प्रतिष्ठा प्राप्त होती है, यह भी विचारणीय है। समाज की विस्तृत कर्मस्थली में समाज के अन्य सदस्यों के विचार इतने महत्वपूर्ण हैं कि उनके कारण हर प्रकार से सफल व्यक्ति भी असफल प्रतीत होते हैं। सफलता एक सापेक्षित गुण है। इसका संबंध समाज से है। जिस समाज में आप रहते हैं, उसके सदस्य आपके विषय में जो कुछ विचार रखते हैं, उससे आपका ही नहीं, आपके परिवार का, प्रत्येक घर में रहने वाले व्यक्ति का भविष्य बनता बिगड़ता है। अपनी आंख से आप व्यापार में तो कार्य संपन्न करते ही हैं, धार्मिक, राजनैतिक, सामाजिक आदि अन्य क्षेत्रों में भी प्रसिद्धि प्राप्त करते हैं। अपनी साख बनाने के लिए आपको अपने चरित्र में सामाजिकता के तत्व की अभिवृद्धि करनी चाहिए। सामाजिकता के अंतर्गत आने वाले अनेक छोटे बड़े कार्य हैं जो आपके चरित्र में उभरने चाहिए। सर्वप्रथम मिलनसारी की अभिवृद्धि आवश्यक है। आपका समाज में अधिक से अधिक लोगों से मिलना जुलना, व्यवहार, लेन देन चलना चाहिए। आप कितने व्यक्तियों के संपर्क में आते हैं, किन किन से किस किस प्रकार का काम पड़ता है, यह तो आवश्यक है ही। आपको यह भी ध्यान में रखना है कि किन से आगे चलकर काम पड़ सकता है। मान लीजिए आपके समाज में कुछ प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, विद्वान हैं तथा उच्च पदाधिकारी हैं। इनमें से प्रत्येक से आपको प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कुछ न कुछ सहायता प्राप्त हो सकती है। प्रारंभिक जान पहचान के पश्चात धीरे धीरे मित्रता की वृद्धि करते रहिए। उत्सव त्योहारों के अवसर पर मिलने जाना, छोटे मोटे उपहार भेजना, दूसरों के सामाजिक उत्सवों पर सम्मिलित होना अतीव आवश्यक है। प्रतिष्ठित नागरिक की भांति रहना अनिवार्य है। आपके वस्त्र, वेशभूषा, आचार व्यवहार आदि ऐसे पवित्र हों कि उनका सात्विक प्रभाव आसपास के व्यक्ति पर पड़ सके। घर में आप जो कुछ चाहें खाएं पिएं, जैसे चाहें बैठें उठें, कोई देखकर आलोचना करने वाला नहीं है। आप किस प्रकार के बाजे से मनोरंजन करते हैं, कैसी पोशाक में रहते हैं, यह इतना विचारणीय नहीं है जितना कि आपका सामाजिक आचार तथा व्यवहार। समाज में आपको प्रत्येक नागरिक की रुचि, आराम आदि ध्यान रखकर कार्य करना होगा। आपकी सज्जनता, चरित्र की निर्मलता, योग्यता और व्यवहार की मृदुता ऐसे दैवी गुण हैं जिनका बहुत प्रभाव गुप्त रूप से आपके चारों ओर निरंतर फैला करता है। आपका प्रत्येक कार्य गुप्त रूप से इस चरित्र रूपी संपदा को विकीर्ण करता है। सज्जनता आपके प्रत्येक कार्य से पुरुष के सौभाग्य की तरह निरंतर निकला करती है। इन दैवी गुणों पर आश्रित आपकी साख स्थायी चीज है। यह साधारण वस्तु नहीं जिसकी प्राप्ति एक दो दिन में जादू के जोर से उत्पन्न की जा सके। इसका विकास क्रमिक होता है। धीरे धीरे जैसे जैसे आप जनता के संपर्क में आते हैं, लोग आपके विषय में धारणाएं बनाते हैं। आपका बोलना चालना, लेन देन, दूसरों से बोलचाल, सब कुछ आपके विषय में दूसरों के मस्तिष्क में धारणाएं निर्मित किया करती हैं। अतः अपने व्यवहार में सावधान रहिए। दूसरों के सामने अपना सबसे आकर्षक पहलू रखिए जिसे वे देखकर आकर्षित हो सकें। एक बार आकर्षित होने के पश्चात आपके चरित्र के गुण और योग्यता उसे स्थिर रख सकेंगे। रुपए उधार देने या लेने में बड़े सावधान रहें। जिसका जितना रुपया लिया जाए वह ठीक समय पर या वाजिब समय से पूर्व ही दे देने में समस्त पंडिताई, योग्यता और भलमन साहत है।
समय पर रुपए की अदायगी से साख कायम रहती है। जो व्यक्ति रुपए उधार लेकर उसे अदा करना भूल जाते हैं, जो दुकानदार उधार लेकर बड़े व्यापारियों को समय पर पैसा अदा नहीं कर पाते, उनकी साख नष्ट हो जाती है। उन्हें कोई रुपया उधार नहीं देता, समाज में भी प्रतिष्ठा नष्ट हो जाती है। अखंड ज्योति, जनवरी सन 1952, पृष्ठ संख्या 36-37। हमारे YouTube चैनल विचार क्रांति दूत अखंड ज्योति पत्रिका को सब्सक्राइब करें एवं अगली वीडियोस प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।